बैंक निफ्टी का आज हमें सुबह सुबह जो बाइंग का रैली दिखाई दिया वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी बाइंग किया। ठीक है, तो पहले लगभग 1 घंटा हमें बाइंग दिखाया और उसके बाद जैसे मैं कहता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल पे हमें ऊपर बाइंग के लिए नहीं जाना चाहिए, कॉल साइड पे नहीं जाना चाहिए जब तक कि हमें कंफर्मेशन ना मिले। ठीक है, वैसे कंफर्मेशन मिला था और बाइंग में कॉल भी सक्सेसफुल हुए हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेलर बहुत वीक दिखाई दिए। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे जैसे ओपन हुआ हमने यहाँ पे लाइन खींची, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जैसे हमारा जो पैटर्न बना है वो इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना है। देखिए यहाँ पे आया, अब नीचे नहीं आया, तो जैसे ही उसने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, अब दोबारा से अगर वो इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर जा रहा है तो हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला। बिल्कुल वही पैटर्न यहाँ पे बना है, जहाँ देखिए आप यहाँ पे आया। अब इस लेवल को जब तक वो ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा तब तक हमें बाइंग ही देगा। देखिए यहाँ पे आया और जैसे ही अब ऊपर जाने लगा तो हमने यहाँ पे एंट्री कर ली यहाँ पे, और यहाँ तक आते आते हमारे टारगेट अचीव हो गए 25 मिनट। लेकिन उसके बाद ये ऊपर बाइंग देगा नहीं, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस लगे, क्योंकि अगर डिमांड कंटिन्यू रहनी है तो उसके लिए ऊपर जा रहा बैंक निफ्टी ये हमें सिग्नल मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो साइडवेज हो रहा, तो यहाँ पे देखिए 2 चांसेस थे। एक तो वो अचानक से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाकर ऊपर की तरफ जा सकता था, या फिर सडनली नीचे आ सकता था। और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या थे कि हम रेजिस्टेंस लेवल पे जिस तरीके से सोचते हैं कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल पे पुट साइड पे आने ही वाला होता है, तो अब यहाँ से जो नीचे आया, ठीक है, यहाँ से जो नीचे आया तो हमारे लिए धीरे धीरे करते करते वो लेवल्स बढ़ते गए। ठीक है, तो अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमें पुट साइड की तरफ एंट्री मिलने वाली थी। देखिए यहाँ पे इसी लेवल को आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे जो दो बड़ी देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, 2 बड़ी कैंडल्स दिखी है, ये एक और ये एक। इन 2 बड़ी कैंडल्स ने विथ ग्रेट वॉल्यूम इस लेवल को ब्रेक किया और फिर दोबारा बायर आए, लेकिन दोबारा यहाँ पे सेलर आए, इस लेवल को ब्रेक किया सेलर ने, तो यहाँ पे आप पुट ले सकते थे। ठीक है, और दोबारा यहाँ पे बायर आए, तो अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेवल पे आया दोबारा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि रेजिस्टेंस लेवल को वो सपोर्ट बनाता हुआ ऊपर की तरफ बाइंग कंटिन्यू कर सकता था। वैसे यहाँ पे बाइंग तो दिखाई दी, लेकिन बाद में सेलर बायर करते करते कंसोलिडेशन करते करते मार्केट नीचे की तरफ आया। मतलब यहाँ पे सेलर ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अब जितने भी सेलर आए उन सभी के स्टॉप लॉसेस इस लेवल पे थे, वो स्टॉप लॉसेस मार्केट ने यहाँ पे आके हिट करवा दिए। तो जो भी सेलर थे वो सेलर भी निकल गए। ठीक है, और जो बायर थे वो तो ऑलरेडी सभी के स्टॉप लॉस हिट हो ही रहे थे। उसके बाद जितने भी बायर उन सभी के स्टॉप लॉसेस हिट करवा दिए मार्केट ने। ठीक है, फिर यहाँ पे जितने भी रैंडम सेलर आए यहाँ के पुल बैक के नीचे, उन सभी के स्टॉप लॉस हिट करवाए। तो आज बिल्कुल मार्केट इस तरीके से ही रहा है। अब यहाँ पे बायर तैयार हो गए, बाइंग साइड, डिमांड साइड तैयार हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ लेकिन जितने भी बायर आए उन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर आके हिट करवा दिए, और फिर यहाँ पे बायर आ गए, बाकी बचे हुए बायर आ गए। तो इस तरीके से आज मार्केट चला है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग सिचुएशन में चला है। और आज मेरा खुद का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सुबह मैंने कंसिक्वेंटली 2 ट्रेड लिए थे, तो दोनों में भी मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। ठीक है, मैंने कॉल साइड पे ही एक्चुअली मैं प्रॉफिट में था, लेकिन मैं 25 पॉइंट पर ट्रेड नहीं करता हूँ, आपको 25 पॉइंट पे बताता हूँ। मैं वेट करता हूँ बहुत बड़ी पोजीशन के लिए, तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते जाता हूँ। जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉसेस लगाए थे नीचे वाले 25 पॉइंट से लगाए थे, तो धीरे धीरे करते करते 10-10 पॉइंट से मैं ऊपर आया, और जो भी मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए वो सिर्फ 11 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, दोनों में मिला के। एक में 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है और एक में 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है मेरा। लेकिन देखिए ये एक ट्रेडर का एटीट्यूड होता है जो आपको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, आप जो जिस स्ट्रेटेजी पे काम करते हो, जैसे डिमांड और सप्लाई का हमारा
सीरीज़ कंप्लीट होगा या फिर सीरीज शुरू होने के बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए, किस तरीके के ट्रेडर का एटीट्यूड रखना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉसेस तो आपको देने ही पड़ने वाले हैं मार्केट को, और स्टॉप लॉस देने के बाद आपके मन में रिवेंज ट्रेडिंग नहीं आनी चाहिए, सेकंड थॉट। और आप अपने आप पर कितना काबू रखते हैं इस पर आप ये निर्भर है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से बन सकते हो, और एक एक सेकंड इनकम आप सेकंड और कॉन्फिडेंस इनकम, मतलब मैं श्योर इनकम कहूँगा, किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। देखिए ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो, लेकिन अनलिमिटेड पैसे कमाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, ठीक है। स्टॉप लॉसेस हिट, देखिए मैं सुबह काफ़ी प्रॉफिट में था, मतलब समझ लीजिए अगर एक लॉट लिया है आपने तो मैं 800-900 रुपये प्रॉफिट में था, लेकिन दोनों ट्रेड मिला के 800-900 प्रॉफिट में था। और उसके बाद जो भी मेरा लॉस हुआ है वो 270 रुपये का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस मतलब एक लॉट के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पे मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आपको सिर्फ प्रॉफिट लेना नहीं आना चाहिए, आपको आपका जो लॉस है वो लिमिट में रखना चाहिए। दो ट्रेड करने के बाद भी सिर्फ 270, मतलब दो लॉट में काम करने के बाद भी सिर्फ 270 लॉस होता है। इसका क्या मतलब है कि मैं अपने लॉस को कंट्रोल में रखता हूँ, मतलब आपको मार्केट को देना कम है, मार्केट से लेना ज़्यादा है। जिस दिन आपको ये स्किल आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत, मेरा पहले ऐसे हालत होती थी कि मैं मार्केट को बहुत ज़्यादा देता था, बहुत ज़्यादा, मतलब सोच नहीं सकते आप। अगर एक लॉट में काम करता था तो 6,000, 7,000, 10,000 के लॉस होता था। एक दो बार तो 14,000 के लॉस भी हुए हैं मेरे एक लॉट में, ठीक है। लेकिन और प्रॉफिट लेता था बहुत कम, मतलब 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कभी 2,000, 1,000, 1,500 इस तरीके से एक लॉट में काम करते हो, प्रॉफिट बहुत कम लेता था और लॉसेस बहुत। तो धीरे धीरे चलते चलते मुझे समझ में आ गया, जैसे कि यूट्यूब के वीडियो देखने के बाद और कई मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बाद, कि हमें मार्केट को देना कम है, मार्केट से लेना ज़्यादा है। तो वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। पहले परफेक्ट एनालिसिस करना है और उसी के साथ, तो चाहे आपको प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन आपका लॉस जिस दिन कम रहेगा ना तो उस दिन आप खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लॉस नहीं किया है, ठीक है। और उसके बाद देखो आज जहाँ पे मैंने 325 पे एक कॉल लिया था और 300 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाया था, ट्रेल करते करते मैं 320 तक आया और 320 पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे 324 रुपये पे लिया था वो कॉल, तो यहाँ पे मेरे 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट लॉस हो गया मेरा, ठीक है। लेकिन बाद में अगर आप वही कॉल, अभी भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप जाकर देख सकते हैं, था तो 41,600 का कॉल का अभी का जो प्राइस है वो आप अभी भी जाकर देख सकते हो, आपको दिखाई देगा वो 185 हुआ है। अगर मैं वहीं पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो आज मेरा कितना सारा नुकसान हो जाता, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। 41,400 का कॉल है वो, सॉरी, तो 41,400 का कॉल आप अभी भी चेक कर सकते हो कि 185 पे आया है, और उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये भी आपको माइंड सेट रखना है कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आपका लॉस हो रहा है, एक के बाद दूसरे भी ट्रेड में लॉस हो रहा है, आपको मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। आप कितने भी परफेक्ट हो तभी आप कैपिटल प्रिजर्व कर पाओगे और कल के लिए भी ट्रेड कर पाओगे। तो ये माइंड सेट भी हम डिमांड और सप्लाई की सीरीज़ में आपसे कंटिन्यू करवा लेंगे। चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया, तो कल छुट्टी है मार्केट को, तो परसों के दिन के लिए हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए अब यहाँ पे मार्केट इतने ऊपर आया है, अब यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन तो किया है, तो अब यहाँ पे हम यही इसी लेवल, ये जो लेवल बने हैं इन लेवल्स को, सभी लेवल्स को निकालते हैं और यहाँ पे नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालेंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस, और हमारे लिए पुल बैक जो बनेगा ये बनेगा, ठीक है। तो कल दोस्तों अभी पुल बैक के लेवल पे मार्केट है कल के लिए, ठीक है। अब कल जो भी साइड आपको पावरफुल दिखाई दे, जैसे कि ये सेलर है, कल अगर ओपनिंग में बाइंग देता है तो थोड़ा सा रुकना है आपको, तुरंत बाइंग नहीं करना। और यहाँ से नीचे आ रहा है
ठीक है, और यहीं से फिर दोबारा घूम के ऊपर जा रहा है, मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। 15 मिनट में भी बता रहा हूँ, 1 मिनट में भी बता रहा हूँ, पुल बैक को ना ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है, तो तुरंत कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, और आपके लिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि 25 पॉइंट का टारगेट लगा लीजिए। मेरी तरह करने की कोशिश ना करें। जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, तभी वो जो मैं फॉलो करता हूँ वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे ठीक है, मैंने आपको कॉल साइड के लिए बता दिया, लेकिन अगर ओपन होते ही मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल से, मैं जाहिर सी बात है कि ऊपर जाएगा, ज़रूर जाएगा, लेकिन तुरंत कॉल नहीं लेना है, वेट करना है। और अगर सपोर्ट लेवल से घूम कर यहाँ ऐसे नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे पुट लेना है नीचे आने के बाद। ठीक है, लेकिन कहाँ पे, जब जब बाहर आएंगे और दोबारा घूमेगा तो पुट लेना है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, सपोर्ट लेवल से यहाँ पे बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर तो सेलिंग हो रही है और सेलिंग इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है और यहीं से ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहीं पे हमें तुरंत कॉल बाय कर लेना है, तुरंत कर लेना है। स्टॉप लॉस लगाना है, 25 पॉइंट का टारगेट लगाना है। ठीक है, और उसमें ख़ास चीज़ ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कल अगर, मतलब परसों अगर सपोर्ट तक आ जाए सेलिंग और वहाँ से, क्योंकि मैं खुद कॉल साइड पे ज़्यादा ट्रेड लेना पसंद करता हूँ और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल जो है, मेरे जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड है वो कॉल साइड पे सक्सेस होते हैं। मैं एक बुल ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को बुल ट्रेडर मानता हूँ और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करता हूँ बुल साइड पे ट्रेड लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा सेफ फील करता हूँ, जहाँ की पुट साइड पे जाने के बजाय मुझे कॉल साइड पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कॉल साइड पे ही हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको समझाया, 1 मिनट में भी आपको समझाया। ठीक है, और थोड़ी सी साइकोलॉजी भी बताई एक प्रोफेशनल ट्रेडर की, किस तरीके से आपको माइंड सेट रखना चाहिए एक लॉन्ग टर्म अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। इस तरीके के पॉइंट्स मैं हमेशा आपसे शेयर करता रहूँगा अगले अच्छी वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी आप चैनल पे नए हो तो, और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। जल्द ही इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप इससे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।